परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज जो मैसेज हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है हाउ टू हियर फ्रॉम गॉड, या हिंदी में आप कह सकते हैं कैसे परमेश्वर से सुनना है। देखिए दोस्तों, जो हम दुनिया में जीते हैं उसमें बहुत सारा शोर है, बहुत सारा आवाजें जो है वो आपका अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो दुनिया का जो ट्रेंड्स है, वेज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो आपको कॉल करता है और गॉड कॉल कर रहा है। अच्छे वर्शिप और प्रॉमिस के लिए, वर्ड्स के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं वो स्क्रीन पे देख रहा था तो वो वर्शिप स्लाइड के साथ उधर जनरेटिव एआई के ऊपर लिखा हुआ था। आज का वर्शिप स्लाइड की बात कर रहा हूं। तो मतलब कि ये चीज हावी है अलग अलग लोगों के मनों में, और एक ये ट्रेंड है आजकल। इसके बीच में भी परमेश्वर को भूलना नहीं है, इसके बीच में भी परमेश्वर को जानना है। ठीक है, तो ट्रेंड्स होंगे, शोर होगा, लेकिन फिर भी कैसे आप परमेश्वर से सुन सकते हैं? तो गॉड को जो चेस करना है वो एक सीक्रेट टेक्निक या एक रेयर सेंसेशन नहीं होता है, राइट? एक मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूं, मीन्स जितने लोग हमारे भाई बहन इधर जुड़े हुए हैं, कुछ अराउंड 10 लोग हैं ऑनलाइन, तो आपके माइक अनम्यूट करके कहिए मेरे को बोल्डली, जी हाँ ब्रदर, मैं परमेश्वर से सुनता हूं। कॉन्फिडेंस है, आप कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से सुनता हूं, मैं परमेश्वर को सुनता हूं। आमेन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर को सुनता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। आई थैंक गॉड ये बोल्डनेस के लिए, एंड आई थैंक गॉड ऑल्सो फॉर ये कॉन्फिडेंस के लिए। सो हियरिंग फ्रॉम गॉड जो है, दैट इज नॉट रिजर्व फॉर पास्टर्स, एल्डर्स, टीचर्स ऑफ द वर्ड, बट इट इज फॉर, हम कौन है? विश्वासी है। सबसे पहले हम विश्वासी है, तो इट्स नॉट फॉर जस्ट पास्टर्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स के लिए, बट हमारे जैसे विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए है। ऑफ कोर्स टीचर्स ऑफ द वर्ड का मौका परमेश्वर देता है बीच में। एनीवन जो है वो गॉड से सुन सकता है, बट द क्वेश्चन इज, क्या आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर से सुनते हैं? तो मैं कुछ बातें आज इसके बारे में जस्ट आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि गॉड वाज स्पीकिंग टू मी इस चीज के ऊपर बात करने के लिए। तो इसमें मेन 3 चीजें आते हैं। पहला है रिलेशनशिप या फिर रिश्ता। आपका रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ, वो डिटरमाइन करता है आप कैसे परमेश्वर से बात करते हो। दूसरा आता है इंटीमेसी विद गॉड, या फिर हम उसको कह सकते हैं घनिष्ठता। तो दैट ऑफन इन्वॉल्व्स आपका प्रेजेंस ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का जो अगुवाई और सामर्थ आपके जीवन में हर दिन। और तीसरा आता है फेथ विद गॉड या फिर विश्वास। तो विश्वास जो है दैट इज डिफाइंड आपका चाल चलन में थ्रू लाइफ और सर्कमस्टेंसेस का। तो देखते हैं पहले रिलेशनशिप। मैं काफी चीजें लिखा हुआ था, बट आई थिंक समय थोड़ा कम है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा फास्ट जाने के लिए। आप लोग भी थोड़ा मेरे साथ पेस रखिएगा। पहला चीज है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप जो होता है वो है हमारा रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता, राइट? ऑल दिस थिंग्स जो है, तो जीसस ने ओपन किया वो वे हमारे लिए, ताकि हम उसके बारे में क्लियरली सुन सके, उसके वचन से, उसके स्पिरिट से। ओके, एंड गॉड उस रिलेशनशिप से स्टार्ट करता है हमारे साथ, चीज करने के लिए। हमको वो प्यार करता है। इनफैक्ट हम ऐसे कई बार कहते हैं कि बिकॉज गॉड फर्स्ट लव्ड अस, वी ऑल्सो लव गॉड।
ओके, तो एक बात है कि हाउ डू यू से दैट कि गॉड इज स्पीकिंग टू यू, या फिर आपका आज का टाइटल, हमारा आज का टाइटल क्या है कि गॉड से आप हियर करते हो क्या। तो पहला एक माध्यम है स्क्रिप्चर या बाइबल से। परमेश्वर का जो प्राइमरी वॉइस है वो बाइबल के अंदर है, एंड आप जैसे उसको स्टडी करेंगे, मेडिटेट करेंगे, कैरेक्टर पे जाएंगे, आज हमने प्रॉमिस वर्स सुना, अच्छा प्रॉमिस वर्स सुना, और अच्छा वर्शिप किया, राइट। बट द सेंट्रल इज द बाइबल। बाइबल के इर्द गिर्द में से वी आर डूइंग दिस थिंग्स। सेकंड है वो जो स्पिरिट जो है, होली स्पिरिट जो है, वो हमको सारा ट्रूथ और सारा जो चीजें है उसमें हमको लेके जाता है, डिजर्नमेंट देता है, हाँ ये करो ये ना करो, लाइक दैट, और हमारे मनों को कन्विक्ट करता है और परमेश्वर के पास हमेशा लेके आने के लिए कोशिश करता रहता है। थर्ड है आपका कम्युनिटी या फेलोशिप, राइट। आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा अगर आप संगति में नहीं आएंगे? तो आप कई सारी बातें जानते होंगे, लेकिन फिर भी जैसे आज इस सभा में आप बैठते हैं तो कुछ ना कुछ नई बातें वापस परमेश्वर आपको सिखाता है, और वो एक टीचेबल स्पिरिट है, इसलिए परमेश्वर आपको ये कम्युनिटी में रखता है, ठीक है। सो यू कैन नेवर से दैट कि हाँ मैं 100% परिपक्व हो गया करके, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फोर्थ है हमारा ओबीडियंस जो है, या हम जो है खाली सुनते ही है या फिर हम उसको अमल में कर सकते हैं क्या, राइट। तो कोई मुझे प्रैक्टिकली पूछेगा बट ब्रदर फिलिप हाउ डू वी डू इट। हाँ, तो एक छोटा सा मैं एक जैसे आप YouTube देखते हैं तो टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं ना आजकल, वो अलग अलग सा क्या कहते हैं वो उनके जो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड चीजें जो होते हैं, अगर AI है तो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होगा, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस तरह से कैसे हम हमारा घनिष्ठता, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एक हैक या छोटा सा एक टिप ये है कि हर रोज एक टाइम, डेली टाइम आप शेड्यूल करिए परमेश्वर के साथ। हो सकता है 15 मिनट का होगा, हो सकता है 30 मिनट का होगा, मॉर्निंग में या इवनिंग में। नॉट ये मॉर्निंग डिवोशन का टाइम, नो, ये कॉर्पोरेट टाइम है। यहां पे आपको परमेश्वर कॉर्पोरेट चीजें सिखा रहा है, लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन के लिए एक 15 मिनट या 30 मिनट जो है, आप मॉर्निंग या इवनिंग जैसे आपको कन्वीनियंट होगा, आप थोड़ा समय निकालिए स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा नोट करिए क्या आपको परमेश्वर बात करता है। मैं यूजुअली जो है मॉर्निंग में ही करता हूं, एक कप चाय पीने के बाद फिर 15 या 20-30 मिनट मैं मेडिटेट करने का कोशिश करता हूं। हमेशा नहीं उतना कर पाता हूं, बट यूजुअली इट्स बिटवीन अराउंड 15 to 30 मिनट्स। एक स्क्रिप्चर पढ़ा, एक डायरेक्शन गॉड से लिया, एंड फिर चीजें करने का कोशिश। इट्स जस्ट अ वे बिकॉज गॉड ने आपको एक नया दिन दिया, यू हैव टू थैंक गॉड। एंड उसके बाद फिर आपका टू डू लिस्ट होगा, तो उसके बारे में आप बोलेंगे। एंड फिर थर्ड दैट यू नीड डायरेक्शन फ्रॉम गॉड उस दिन जीने के लिए। तो लाइक दैट एक आपका रिलेशनशिप यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टाइल है, बट द पॉइंट इज किसी ना कहीं एक रिलेशनशिप डेवलप करिए, एक लिविंग ऑन गोइंग फ्रेंडशिप जीसस के साथ आप डेवलप करिएगा। तो पहला पॉइंट है कि स्क्रिप्चर या बाइबल जो है वो प्राइमरी और एक रिलायबल वॉइस है गॉड के बातों को सुनने के लिए। अगर 2 तिमोथी 3:16-17 देखेगा तो इंग्लिश में ऐसा है कि ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, फॉर इंस्ट्रक्शन इन राइचियसनेस, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So हिंदी में अगर आप इसको देखेंगे 2 तिमोथियोस उसका 16 और 17, तो ऐसा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की रचना से रचा गया हुआ है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हाँ, ये हेतु है परमेश्वर का, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर जानता है हमारे मन भटकेंगे, हमारे राह भटकेंगे, तो इनको लेके आने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया हुआ है। सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए, हर अच्छे चीज के लिए लाभदायक है। तो कैसे हम उसको
कर सकते हैं, कैसे फेमिलियर हुए गॉड के वॉइस के साथ। सिंपल प्रोसेस है, उसको हम OIAA कहते हैं। ऑब्जर्व करो आपके इर्द गिर्द में जो है, आपके सराउंडिंग्स में, एंड इंटरप्रेट करो कि क्या परमेश्वर आपको बताना चाहता है, अप्लाई करो और प्रे करो। बट स्क्रिप्चर का फोकस से जो कोई वचन अगर आज परमेश्वर आपको बता रहा है तो उसको ऑब्जर्व करो कि ऐसा ही हो रहा है आजू बाजू जीवनों में भी, राइट? तो है, कुछ तो सत्य है। इंटरप्रेट करो आपके जीवन के लिए कैसे वो वचन जो है, अभी जैसे स्क्रीन पे भाई ने डाला है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के रच गया है और उपदेश और समझा। अब आप ये ऑब्जर्व करो, ये वचन क्या ये सही है, आपको लग रहा है? इंटरप्रेट करो आपके हिसाब से, बात करो, इधर से ही बात करो परमेश्वर से, अप्लाई करो आपके जीवन में और प्रार्थना भी करें इसके ऊपर। तो दैट्स हाउ यू ऑब्जर्व, इंटरप्रेट, अप्लाई एंड प्रे। फॉर एग्जाम्पल, अगर माता पिता है, राइट, और आप उसके बच्चे हैं, तो वो जब भी आपको बुलाते हैं तो आप जानते हैं कि हाँ वो जो कह रहे हैं मेरे को बराबर है, हाँ इसको मेरे को करना चाहिए, इसको मेरे को नहीं करना चाहिए। क्यों? आपने ट्रेन किया हुआ है उनका आवाज के साथ पहचानने के लिए कि इसमें मेरी भलाई है, ये कह रहा है तो कुछ तो बात है, राइट? उस तरह से गॉड फिर जब आपसे बात करेगा तो आपका भी जो है ट्यूनिंग बैठेगा। तो स्पिरिट से आप लर्न करिए कैसे आपका कानों को ट्रेन करना है एंड कैसे स्पिरिट से आपको सुनना है। जब करके बोलते मत जाइए गॉड को आपका टू डू लिस्ट, ए प्रभु मेरे को नौकरी नहीं मिला, प्रभु मेरे को नौकरी दे दो, प्रभु मेरे को चंगाई नहीं है, मेरे को चंगाई दे दो, ऐसा करके मत बी ऑन इट। थोड़ा पॉज करो, थोड़ा लिसन करो, प्रे करो एंड गॉड विल स्पीक टू यू। आप लोग सब विश्वासी गण है इधर, राइट? पवित्र आत्मा के लीडिंग से जो है बचाए गए हुए लोग हैं, तो प्रभु आपसे जरूर बात करेगा। देयर आर 2026 में प्रोफेसीज इंडिया के लिए, और मैं सुन रहा था इन भविष्यवाणियों को, एक मैन ऑफ गॉड जो यूट्यूब में शेयर कर रहा था, और वो अफ्रीका से था। अब वो अफ्रीका से था और उसको बर्डन था इंडिया के लिए, और वो प्रोफेटिकली बोला भारत के लिए प्रे करना, क्योंकि 2026 में बहुत फ्लड्स आने वाले हैं, कई जगहों पे अर्थक्वेक्स होने वाले हैं। आने वाले समय में बहुत सारे अन्य जाति के लोग क्राइस्ट में आएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ऑपोजिशन भी होएगा अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। तो जब गॉड उसको ये बातें बताने लगा, ही वॉन्टेड अस टू प्रे फॉर इंडिया। अब देख रहे हैं एक अफ्रीकन का प्यार परमेश्वर के लोगों के लिए। वो कहता है कि इंडिया इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका। अभी मैंने ये जो चीज है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप वाइब्रेंट में मैंने डाला नहीं है, बिकॉज मुझे अभी भी लग रहा है कि पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। एंड तो मैं प्रे कर रहा हूं कि मे बी गॉड आई शुड सेंड इट और नॉट। देखते हैं, जैसे प्रभु बताते हैं वैसे हम करेंगे। कहने का क्या मतलब है, तो वो बंदे ने देखा कुछ, वो बंदे ने कैसे देखा? स्पिरिट ऑफ गॉड ने रिवील किया उसको, और स्पिरिट ऑफ गॉड ने अगर उसको रिवील किया तो वो ब्लेस करेगा। उसी तरह से मैं आज आपको रिवील कर रहा हूं, और अब मैं मेरा जीवन में ये रख नहीं सकता कैसे हम परमेश्वर से सुनेंगे। एक वे है जैसे हम परमेश्वर से सुन सकते हैं, और इसलिए ये मैसेज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अब एक और बात सोचिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि अफ्रीकन्स जो है हमारे चर्च में भी नहीं आए, राइट, और हम उनको ब्लेस करें? तो नो वंडर हमारे ग्रेस चर्च में वी हैव इंग्लिश सर्विस नाउ, एंड चर्च जो है दैट इज अ ब्लेसिंग टू मेनी अफ्रीकन्स हु आर कमिंग टू स्टडी एंड वर्क इन अहमदाबाद। ठीक है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं भी कनेक्टेड हूं उनके साथ। यू सी द स्पिरिट ऑफ गॉड जो है वो यूनिफाई करता है, एंड वी आर ऑल यूनाइटेड इन क्राइस्ट। कई साल के पहले व्हेन मैं मेरा मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, वाइब्रेंट पाथवेज ऑनलाइन, गॉड स्पोक टू मी सेइंग मैं एक चैनल होएगा टू ब्लेस अफ्रीकन्स। तब कोई अफ्रीकन्स नहीं आ रहे थे, नाइजीरियंस, एंड टुडे गॉड हैज पुट हमारे कलिसिया में अफ्रीकन्स।
एंड सो मेरा सवाल आपसे, क्या परमेश्वर ने मेरे से बात किया था या वो मेरा प्लान था? आप लोग सोचिएगा। तो अगर परमेश्वर मेरे से बात कर सकता है तो आप लोगों से भी बात कर सकता है, जिस चीज में आप वो कर सकते हो। ये एक उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको। मैं कोई इतना होली राइचस मैन नहीं हूं, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने एक बहुत गहरा रेवलेशन मेरे को बताया कि लेकिन तेरे अंदर जो स्पिरिट मैन है, जो तू देख नहीं सकता है, वो परमेश्वर ने पा लिया हुआ है, उसको रिडीम कर लिया हुआ है। इट इज रैंसम्ड, इंग्लिश में कहता हूं, बट द स्पिरिट मैन इनसाइड ऑफ यू and you cannot see, but which is what God has gotten in you, is a redeemed and a ransomed man of God. लेकिन वह आत्मिक व्यक्ति जिसे आप और मैं नहीं देख सकते, मुझ में, या आप कहेंगे आप में, परंतु जो परमेश्वर ने मुझ में डाला है, मुझ में, या आप कहेंगे आप में, वह परमेश्वर का छुड़ाया हुआ, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। इसलिए डोंट जज योरसेल्फ जस्ट बाय योर एक्शंस विद द बॉडी अलोन, ठीक है? बट वो स्पिरिट जो है उसको हम आज नरिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अनदेखी स्पिरिट मैन जो हमारे अंदर है। तो कभी कभी हमारे आउटवर्डली एक्ट अच्छा नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरे जैसा एक मैं कहता हूं रेचेड मिसरेबल सिनेरियो, कितने बार मैं गुस्सा हुआ है, कितने बार मैंने झूठ बोला हुआ है, फिर भी लेकिन परमेश्वर मेरे को बात करता है। जैसे जैसे मैं भी परमेश्वर के निकट रहने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग तो कितने होली है, मेरे हिसाब से कितने राइचस लोग हैं, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। तो ये एक बड़ा रीसेंट रेवलेशन मेरे को आया कि शरीर का खाली इससे मत आप ये करो। समटाइम्स यू फील दैट के शायद मैं थोड़ा हार्श हो गया था और थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए था, बट इट्स ओके। आपका स्पिरिट मैन जो है वो रिडीम्ड होना चाहिए, रैंसम्ड होना चाहिए फॉर गॉड। तो पॉइंट क्या है? स्पिरिट ट्रेन करता है आपका कान कैसे परमेश्वर के चीजों में अलाइंड रहे, फोकस रहे। यूहन्नान का अगर आप देखेंगे 16 और 17, तो उसमें ऐसा है कि जॉन का 16 या 17 में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, इट्स अबाउट द होली स्पिरिट, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सी द हार्ट ऑफ गॉड फॉर यू, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर से प्रेरित होके मैं ये चीज शेयर कर रहा हूं या मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले परमेश्वर से सुनने की बात आती है। आज टाइटल क्या है? जो लोग शायद लेट जुड़े हैं उनके लिए, हाउ टू हियर फ्रॉम गॉड, कैसे परमेश्वर से सुने। परंतु जो कुछ सुनेगा, मतलब कि देयर इज अ प्रोसेस कि आपको सुनने का एक मौका परमेश्वर दे रहा है। प्रार्थना खाली मत करके जाइए, सुनिएगा, वही कहेगा और आने वाली बातें भी वो तुम्हें बताएगा। जैसे वो प्रोफेसिस के बारे में मैंने बताया, तो जैसे मैंने वो देखा तो मैं बोला दूसरों को बताने से पहले प्रभु मैं थोड़ा प्रार्थना करूं इसके ऊपर कि ये है। मैं अभी तक उसको अमल में नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश करूंगा। तो इस तरह से परमेश्वर हमको उसके राह पे चलाता है। प्रे फॉर इंडिया, प्रैक्टिस करिएगा। अगर एप्लीकेशन आप देख रहे हैं तो प्रैक्टिस करिएगा क्वाइटनेस और डिसर्नमेंट में। क्रिएट करो स्पेस फॉर गॉड टू स्पीक। छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ फेथ बताइए जहां पे आप आपका स्पिरिचुअल ईयर्स आप लगा सकते हो और आप सुन सकते हो। आप रेडियो, फॉर एग्जांपल एक इलस्ट्रेशन दूं तो रेडियो ट्यून कैसे करते हैं? वो मेरे को मिर्ची चाहिए 98.3 मैं स्टेशन भूल गया, इतना परफेक्ट नहीं होगा, या 94.6 या 96.7, सब कुछ 90 के अंदर है, इतना पता है। तो 92.1, हाँ, तो 92.1 यू गेट द डिजायर्ड एफएम चैनल और स्टेशन यू वांट टू लिसन। इस तरह से आपके कानों को आपको ट्रेन करना है टू लिसन टू द स्पिरिट ऑफ गॉड।
एक ट्रैवलर जो है एक डायरेक्शन में जाना है तो मल्टीपल मैप देखता है। अगर मेरे को जयपुर जाना है तो मैं एनएच के ऊपर भी मैं चेक करूंगा, मैं जीपीएस के अंदर भी चेक करूंगा, और मैं मेरा गाड़ी के अंदर जो है उसमें भी चेक करूंगा कि सब सही तो बता रहा है ना। खाली एक ही मैप लेके अपने नहीं बैठते हैं, 2-3 मैप्स को साथ में रखे हम देखते कि हाँ ठीक है, जयपुर के पहले ये मोड़ आएगा, ओके ठीक है, तो मैं गाड़ी में जा सकता हूँ, ओके ठीक है। उस तरह से करके इवन होली स्पिरिट की बातों में भी, पवित्र आत्मा की बातों में भी यू हैव टू ट्यून योर ईयर्स इन अ वे दैट के यू कैन लिसन फ्रॉम गॉड। और एक पवित्र आत्मा की विशेषता यह है कि जीवन की चीजों में जब आप उलझ जाओगे तो वो एक पीस आपको देता है, और वो जो अगर पीस देता है तो वो डिसीजन जो आप लेंगे वो पवित्र आत्मा का प्रेरित है। पर जो आप डिसीजन में लेने जा रहे हैं उसमें अगर वरी है, एंग्जाइटी है, चिंता है, तो नॉट नेसेसरली स्पिरिट ऑफ गॉड आपको ये कह रहा है कि तू ये मत कर, अभी के लिए इसको टाल दे। एपोस्टल्स को भी जब वो कई बार संदेश देने जा रहे थे तो स्पिरिट ऑफ गॉड ने रोका है ना, एंड बोला है ना कि अभी उधर मत जाओ, अभी इस रास्ते जाओ। हेरोद को जब यीशु मसीह को मारने के लिए पीछे आया था तब जोसेफ और मेरी को क्या बोला, इस रास्ते नहीं, एंजल ने बोला उस रास्ते जाओ। ये क्या है? स्पिरिट ऑफ गॉड बात कर रहा था, एंड जोसेफ और मेरी ने सुना उस बात को। हमको भी जब स्पिरिट ऑफ गॉड क्वाइटली बात करता है कि हम भी उसको सुन पाए। कोलोसियंस में इसलिए 3:15 ऐसा कहता है कि लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट जो है रूल इन योर हार्ट्स, राइट। आप उसको पढ़ लेना आपका व्यक्तिगत समय में, कोलोसियंस 3:15। अच्छा, थर्ड जो पॉइंट है वो लाइफ सर्कमस्टेंसेस। वो कैसा है कि वो हमारा एक विश्वास जो है परमेश्वर में वो बताता है, और कैसे हम परमेश्वर से हियर करते हैं आपके लाइफ में, आपका डेली लाइफ में, दिनचर्या में, आप जो चीज करते हैं आपके लिए, आपका कम्युनिटी के लिए, आपका रिलेटेड चीजों के लिए परमेश्वर आपसे बात करता रहता है। एंड दैट इज वाई रोमन्स 8:28 इन शॉर्ट इंग्लिश में ऐसा है कि इन ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज हू लव हिम, या हिंदी में अगर इसका परिभाषा है तो, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो ये प्रार्थना आपको प्रे करना है, स्पेशली जब नया द्वार खोलने की बात आता है। तो कोई अगर ऐसा लाइफ में ऐसा है, कोई डोर क्लोज हो गया है और एक आपको नया द्वार में एक नया ओपनिंग चाहिए, कोई ब्रेक थ्रू है, तो प्रभु जी जो रास्ता आपके लिए नहीं है वो उसको बंद कर दीजिए, और जो रास्ता आपके लिए है उसको खोलिएगा, एंड पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा उसमें जाने के लिए। जैसे कि एक अगर इलस्ट्रेशन दूं तो जो फ्लड लाइट होता है वो हमारा पाथवे जो है उसको क्या कहते हैं, इल्यूमिनेट करता है, हमारा राह जो है। उस तरह से गॉड भी जो है अपना सारा चीजें पहले से आपको वो पाथवे बता नहीं देगा। चलो इन टर्म्स ऑफ माउंटेन बोलता हूं, अगर एक माउंटेन पे गॉड को आपको चढ़ाना है तो सबसे पहले आपको वो पर्वत दिखा नहीं देगा, परंतु वो एक ट्रेल दिखाएगा और बोलेगा कि ये पगथिया पे तुम चलो, और फिर आगे चल के कुछ आप देखोगे कि परमेश्वर ने आपको वो माउंटेन पे लेके गया, और वो माइंड ऑफ क्राइस्ट अगर आप में है तो आप वो माउंटेन को कॉन्कर करें। वो एक अलग विषय है, अलग सरमन है, होपफुली हम उसको फिर देखेंगे। माइंड ऑफ क्राइस्ट जो है एनेबल करता है, जहां हमारी सोच खत्म होता है वहां परमेश्वर का सोच स्टार्ट होता है, मींस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ओके, कमिंग बैक, सेंट्रल थीम, राइट। जो लोग शायद लेट जुड़े हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं ऑन हाउ टू हियर फ्रॉम गॉड क्लोजली इन आवर डेली लाइफ्स। तो एक दो मैं प्रैक्टिकल टिप ये दिया कि रेगुलरली लिसन करिए परमेश्वर से। पहले कैसे आप करेंगे, 1 या 2 मिनट करिए, और उसके बाद फिर धीरे से 5 मिनट के लिए मौन रहिए, लिसन करो, सुनने की कोशिश करो, और इसको एक डेली प्रैक्टिस बनाइए, वन टाइम इवेंट मत करिए। हाँ, आज क्या कहते हैं, भाई ने बोला तो मैं कोशिश करता हूं, फिर कल नहीं करेंगे। जैसे आप ब्रश करते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, राइट, तो कैसा रिजल्ट्स आते हैं, आपका
शरीर में अगर अच्छा हो रहा है, आपको लाइट फील हो रहा है, आप हर रोज कर रहे हैं तो आपको पता है, उस तरह से लिसनिंग फ्रॉम गॉड में भी आप 1-2 मिनट लीजिए और फिर 5 मिनट लीजिए, फिर धीरे धीरे जैसे घनिष्ठता बढ़ता है तो समय तो फिर अपने आप बढ़ेगा, राइट। फिर तो चलते फिरते भी आप सुनने लगोगे, बहुत सारे शोर के बीच में भी आप सुनने लगोगे, आप बहुत सारे दुनिया का चीजें भी शायद कर रहे होंगे, बहुत सारे शोर होगा बाहर, फिर भी आप सुनोगे द स्टिल एंड क्वाइट वॉइस ऑफ गॉड, बिकॉज परमेश्वर ने आपका स्पिरिट मैन को जो है वो रिडीम कर लिया हुआ है। बाहर से क्या कहते हैं, जितना भी लोग बोले कि यार इसका विश्वास समझ में नहीं आ रहा है, कैसा है करके, नो प्रॉब्लम, उनको कहने दो, बट अंदर से आप जानते हो कि आप छुड़ाए हुए हो, आपका उद्धार परमेश्वर ने किया हुआ है। दैट्स अ मिस्ट्री ऑफ गॉड। मैं आपको रिवील करूं एक और अच्छी बात है, थोड़ा और टाइम लूंगा सिस्टर, मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं, बट ये थोड़ा की है आपका विश्वास थोड़ा बढ़ाने के लिए और बढ़ाने के लिए। मैं रिवील करूं आपको हमारा जो ग्लिम्स है फ्यूचर किंग यीशु मसीह का, हु इज द किंग ऑफ किंग्स और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, जिसको हम सर्व करते हैं, कैसा है और क्यों हमको सुनना है हमारे गॉड से। आइए लेट्स लुक टू द बुक ऑफ रेवलेशंस का 21:23 to 27 आप देखेंगे तो, या प्रकाशित वाक्य, उसका इंग्लिश में पढ़ता हूं। द सिटी हैज नो नीड ऑफ सन और मून टू शाइन ऑन इट, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड गिव्स इट लाइट एंड इट्स लैम्प इज द लैम्प। रेवलेशन 22:5 नाइट will be no more and they need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light and they will reign forever and ever। मैं जस्ट इसका हिंदी सारांश पढ़ता हूं, 22 का है शायद, 21 या 22 आप देख लेना, 23 to 27 ऐसा है। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं है। इधर कोई सूर्य में मानता है? सूर्य भी देवता है, क्योंकि परमेश्वर के तेज में उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। गॉड हिमसेल्फ ही सन बन जाएगा, लाइट बन जाएगा। ठीक है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बट मेरा कहने का यह है कि एक समय आएगा जब सूर्य, अगर आप अभी देव मान रहे हैं तो सूर्य देव नहीं रहोगा, क्योंकि सूर्य ही नहीं रहेगा। उस नगर की जो हम बात करते हैं उसमें तो हमारा परमेश्वर ही सूर्य है। गॉट इट? तो ये है हमारा जो फ्यूचर जिसमें परमेश्वर हमको लेके जा रहा है। आप सुन सकते हो ये बात, स्पिरिट ऑफ गॉड आपको आज बता रहा है। और जाति जाति के लोग उसकी जाति ज्योति में चल फिरेंगे, मतलब पृथ्वी होगा और जाति जाति के लोग, और पृथ्वी का राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें ले आएंगे। एक न्यू जो भी नेशन है वो इजराइल में लेके आएंगे। ये समय आएगा और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। एक वो नगर के बारे में है, न्यू जरूसलम। ये मैंने मेरा यूट्यूब में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रेवलेशंस का जब मैंने लिया था तब शेयर किया था, कई साल पहले, कोविड के टाइम के अराउंड। और लोग जाति जाति की तेज और विभिन्न विभाव का सामान उसमें ले जाएंगे, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु था, घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कोई चर्च का मेंबरशिप आपने लिया हुआ हो, कोई किसी को आपने प्लीज करने के लिए क्रिश्चियनिटी में आया हुआ हो, या कोई भाई या बहन का दिल रखने के लिए क्रिश्चियनिटी में आया हुआ हो, नो 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 नो, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नाम मेमने के बुक ऑफ लाइफ के अंदर हो, राइट? हम सबको तो फूल कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ कितने सच्चे रह सकते हो उसकी बात है। तो आज सवेरे परमेश्वर हमको वो ये चीजें बता के, वो ग्रेट होप हमको बताना चाहता है कि जीसस जल्दी से आ रहा है, और हम हमारे विश्वास में दृढ़ रहे, हम परमेश्वर से सुनने की अपेक्षा रखें और हम सुने, और परमेश्वर हमें मदद करे अच्छी तरह से सुनने के लिए आने वाले दिनों में। एक कुछ सजेशंस मैं आपको देना चाहता हूं इनके ही रिलेटेड में। एक तो था, हमने देखा
एक डेली लिसनिंग रूटीन बनाइए, एक छोटा सा टाइम निकालिए, बाइबल पढ़िएगा, ब्रीफ टाइम ऑफ प्रेयर, क्वाइट रहिएगा 1-2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा, नोट डाउन करिए क्या परमेश्वर बात कर रहा है, या फिर याद रख सकते हो तो याद रखिए, उस तरह से करिएगा। दूसरा एक सिंपल फ्रेज होता है, स्पीक लॉर्ड योर सर्वेंट इज लिसनिंग। क्या बोला हिंदी में? हे प्रभु आपका दास सुन रहा है, हे प्रभु आपका सेवक सुन रहा है, भाई हो या बहन हो, सबको ले इट इज देयर। आप ये बोलने का रखिए, मैं आज आपको दे रहा हूं, स्पीक लॉर्ड योर सर्वेंट इज लिसनिंग, ये बहुत की है। हे प्रभु आपका दास सुन रहा है, हे प्रभु आपका सेवक सुन रहा है, हे प्रभु आपका मित्र सुन रहा है, हे प्रभु आपका पुत्र सुन रहा है, हे प्रभु आपका पुत्री सुन रहा है, हे प्रभु आपका बच्चा सुन रहा है। हम्बल हो जाएगा और प्रभु पिता के जैसे आपसे बात करने लगेगा। मैं ये फ्रेज काफी बार लीड करता हूं जब भी कंफ्यूजन होता है और जैसा मेरे को डायरेक्शन चाहिए होता है, और परमेश्वर के आत्मा ने मेरे को कई बार वो चीजें बताया हुआ है। अगर वो मेरे जैसे सिनर को अगर बात कर सकता है, आप लोग तो कितने राइचियस और होली लोग हैं, आपको जरूर परमेश्वर बात करेगा। मैं एक छोटा प्रे करना चाहता हूं और ब्लेस करना चाहता हूं हमारा ऑनलाइन फेलोशिप को। ठीक है, आई वांट टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स प्रे। हे हेवनली फादर, इस दिन हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं और उसका विजडम को मांगते हैं कि हम जो है ऐसी बातें हम सुन पाए क्लियरली फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड, कि हम जो 2025 में करे थे उससे भी अधिक और बढ़कर चीजें हम 2026 में कर पाए, हमारे जीवन के लिए और हमारे भाइयों के जीवन के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए। आप ऐसे करोगे, इसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आशा करता हूं कि आप ब्लेस हुए होंगे इन वचनों से, एंड गॉड आपको हेल्प करेगा टू लिसन मोर क्लोजली फ्रॉम गॉड एंड टू डू जो परमेश्वर चाहता है, एक तो अपने जीवन के लिए भी और दूसरों के जीवन के लिए भी, एंड एंड परमेश्वर के प्लान्स और पर्पसेस में आप आगे बढ़ेंगे एंड दूसरों के लिए भी आशीषित होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू यू सिस्टर। Thank you, Prince, for Bible study in the matter.